हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है उनकी क्लास चल रही थी। आज की उसकी दूसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में आज हम वही 15 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों की हम व्याख्या देखेंगे, है ना। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि उदयपुर के राजमहल के चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने की। दोस्तों, जो उदयपुर के महल है उनके अंदर जो चित्तौरे हैं उनकी जो ओवरी है उसकी स्थापना किसने की थी। महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने या फिर महाराणा जय सिंह ने। किसने की थी दोस्तों, बताइए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा जगत सिंह ने। जो महाराणा जगत सिंह थे उन्होंने उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना की थी, है ना। ये जो महल बने हुए हैं, यानी कि ये जो महल बना हुआ है ये पिचोला झील, कहाँ पर, पिचोला झील के तट पर स्थित है। पिचोला झील के तट पर स्थित है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है। राजस्थान के अंदर दोस्तों अकबर का किला कहाँ पर है। आमेर में, नागौर में, शाहबाद में या अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों अकबर का किला। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। अजमेर के अंदर हमारा अकबर का किला स्थित है। और इस किले का जो निर्माण है वो 1570 ईस्वी में, कब, 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा करवाया गया था, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो जैसलमेर का किला है उसको किस नाम से जाना जाता है। जूनानगढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या लालगढ़। बताइए दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक दोस्तों आपने जो पिछली क्लास नहीं देखी है, यानी कि राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की जो 15 प्रश्नों की हमने चर्चा की थी उनकी क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को देख लीजिए। तो दोस्तों बताइए इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, बताइए बताइए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनारगढ़। जो जैसलमेर का किला है, यानी कि जो सोनारगढ़ का किला है, इसका जो निर्माण है ना, इस किले का जो निर्माण है वो 1156 ईस्वी में, 1156 ईस्वी में जो भाटी शासक थे, कौन, जो भाटी शासक थे, भाटी शासक रावल जैसल द्वारा किया गया था। रावल जैसल द्वारा, है ना, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो त्रिकुट त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था, त्रिकुट पहाड़ी पर कराया गया था। कहाँ पर, जैसलमेर में, जैसलमेर में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। दोस्तों, निम्न में से किस जिले में भीमलाट, जो भीमलाट विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है। भीलवाड़ा में, भरतपुर में, बूंदी में या बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। भरतपुर के अंदर भीमलाट स्थित है। और जो भीमलाट है इसका जो निर्माण है, भीमलाट का जो निर्माण है वो जाट शासक विष्णुवर्धन ने कराया था। किसने करवाया था, विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। और किस उपलक्ष्य में करवाया दोस्तों, ये करवाया था, एक मिनट दोस्तों, किस उपलक्ष्य में करवाया, ये करवाया था जो हूण शासक था, हूण शासक जो मिहिर कुल था, जो हूण शासक मिहिर कुल को युद्ध में हराया था, को युद्ध में हराने पर, यानी कि को हराने पर, यानी युद्ध में हराने पर, युद्ध में
हराने पर, है ना। जो मिहिरकुल यानी जो हून हून जो शासक था मिहिरकुल, उसको युद्ध में हराने पर जो हमारे जाट शासक विष्णुवर्धन थे उन्होंने भरतपुर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुछ दुर्ग दे रखे हैं, उनमें से कौन सा दुर्ग है जो कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग व गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों जो कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, बताना है हमको। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गागरोन दुर्ग। जो गागरोन दुर्ग है दोस्तों, ये इसका निर्माण है ना वो राजा बीजल देव सिंह दोद ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? राजा बिजलदेव सिंह दोद ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों जो जलदुर्ग है यानी कि जो गागरोन दुर्ग है वो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है ना। और दोस्तों ये जो दुर्ग बना हुआ है, गागरोन का दुर्ग बना हुआ है, वो हमारा स्थित है झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ में ये दुर्ग हमारा स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो गागरोन का दुर्ग है इसका निर्माण राजा बिजलदेव सिंह दोद द्वारा करवाया गया था और ये हमारे झालावाड़ में स्थित है। और जो राणा कुंभा है उनके द्वारा देखो, एक तो कुंभलगढ़ का दुर्ग, एक बसंती नामक दुर्ग और एक मचान का दुर्ग, इन 3 दुर्गों का निर्माण तो राणा कुंभा ने करवाया था, है ना। और ये जो गागरोन का दुर्ग है इसका निर्माण बिजलदेव सिंह दोद द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दोस्तों साथ साथ में कमेंट करके भी बताना है इनको, इनमें से आपके कितने % राइट हो रहे हैं, है ना। ये दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चाहिए राजस्थान की कोई सी भी कंपटीशन उठा के देख लो, एलडीसी, पटवारी, पशु परीक्षण, या फिर जो हमारी आगामी परीक्षा आने वाली है जेल प्रहरी, है ना, या चाहे रीट, कोई सी भी एग्जाम देख लो, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो पढ़ते हो ना उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन प्रश्नों के अनुसार आप टेस्ट भी दीजिए और उनका रिवीजन और उनकी व्याख्या भी देख लीजिए, है ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखो हमारा है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया। उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। दोस्तों जो मुस्लिम शासक था मोहम्मद खिलजी, है ना, उसने राजस्थान के किस किले में कोर्ट का निर्माण करवाया तथा उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। यानी मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण भी करवाया और उसका नाम मुस्तफाबाद भी रखा। अचलगढ़ में, लोहागढ़ में, शेरगढ़ में या गागरोन दुर्ग में। किस दुर्ग में बनवाया था दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। किस दुर्ग में बनवाया था? गागरोन दुर्ग में इसका निर्माण करवाया था और उसका नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद रखा था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों चोखोलाव, कौन सा महल? चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में या बीकानेर दुर्ग में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है ना। जो चोकोलाव महल है वो राजस्थान के जोधपुर, यानी राजस्थान के जो जोधपुर का किला है उसमें स्थित है ना। और दोस्तों ये जो चोकोलाव महल है ना, ये जो चोकोलाव महल है वो हमारे मेहरानगढ़ में और वर्तमान में है ना दोस्तों, वर्तमान में ये क्या है? एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। क्या है? प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है ना। वर्तमान में अभी क्या है? ये प्रसिद्ध एक रेस्टोरेंट है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। दोस्तों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। दोस्तों खैराबाद, जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने किस दुर्ग में विजय प्राप्त करके उसका नाम खैराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग, है ना,
सिवाना दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? कौन से दुर्ग को दोस्तों उन्होंने जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिवाना का दुर्ग, है ना। सिवाना का दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद रखा था। और दोस्तों सिवाना का दुर्ग है वो हमारे वर्तमान में कहाँ पर है? बालोतरा में है। कहाँ पर है? बालोतरा में है। इसका जो निर्माण है दोस्तों, इस दुर्ग का जो निर्माण है वो वीर नारायण परमार ने करवाया था। परमार ने करवाया था। और किस पहाड़ी पर करवाया? ये जो पहाड़ी है ना, ये जो पहाड़ी है उसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर हल्देश्वर पहाड़ी में करवाया था, पहाड़ी पर करवाया था, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अतारकिंग का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों अतारकिंग अतारकिंग का दरवाजा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में, अजमेर में, जालौर में या चित्तौड़गढ़ में? बताए दोस्तों हमारा जो अतारकिंग का दरवाजा है वो किस जिले में स्थित है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर में। कहाँ पे स्थित है? नागौर में है। और दोस्तों इसका जो निर्माण है यानी कि अतारकिंग का जो दरवाजा है, इसका जो निर्माण है, अतारकिंग के दरवाजे का जो निर्माण है दोस्तों वो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी कौन से दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है ना, बताना है हमको। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, अचलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग व सज्जनगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में हमारा ये जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है ना। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमेर दुर्ग है। ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इस दुर्ग का जो यानी कि इस मंदिर का जो यानी निर्माण है, यानी कि ये जो मंदिर है ना, ये जो मंदिर है हमारा वो हिंदू व पारसी शैली में है। यानी कि दोस्तों मंदिर क्या, इस मंदिर का निर्माण तो है ना कनकावती ने करवाया था, बल्कि ये जो हमारा आमेर दुर्ग है वो हिंदू व पारसी में, हिंदू व पारसी शैली में बना हुआ है। पारसी शैली में बना हुआ है ना। और इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका निर्माण कछुआ शासक किसने? कछुआ शासक भारमल ने करवाया था। बालवन ने करवाया था। और जो दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर है ये मानसिंह प्रथम की पत्नी है ना कनकावती, उन्होंने करवाया था जगत अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, है ना। और वो जो मंदिर बना हुआ है वो हमारे आमेर दुर्ग में बना हुआ है। तो इस प्रकार इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? दोस्तों विजय मंदिर किला कहाँ पर स्थित है? करौली में, डिग में, बयाना में या शाहबाद में? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बयाना। बयाना के अंदर ये विजय मंदिर स्थित है। बयाना हमारा कहाँ पर है? भरतपुर में है, भरतपुर में है। इसका दोस्तों जो निर्माण है, इस दुर्ग का जो निर्माण है ना, वो 1918 में महाराजा महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने करवाया था। प्रभाकर ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों ये तो कई बार पूछा गया है, कई बार कई शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया है कि जसवंत थड़ा वह कहाँ पे स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया, है ना। तो देखो ये जो जसवंत थड़ा है दोस्तों वो हमारे जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है ना। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। इसका जो निर्माण है जसवंत थड़ा, है ना, इसका जो निर्माण है वो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जो जसवंत सिंह द्वितीय उनकी याद में, है ना। और इसके दोस्तों जो ये जो जसवंत थड़ा है इसका एक उपनाम है, इसका एक उपनाम है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मारवाड़ का ताजमहल, है ना, ताजमहल। इसको क्या कहा जाता है?
इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि झालरापाटन में नवलखा दुर्ग को को नींव किसने रखी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो झालरापाटन में उसमें जो नवलखा दुर्ग है ना, झालरापाटन में जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी। मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने या जालिम सिंह ने, है ना, किसने रखी थी दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रतन सिंह ने, है ना। किसने रखी थी नवलखा दुर्ग की नींव, रतन सिंह ने रखी थी। और ये जो नींव रखी गई तो दोस्तों ये रखी गई 1860 ईस्वी में। कब कब रखी थी, 1860 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। और जो झालरापाटन दुर्ग है ना, ये जो झालरापाटन दुर्ग है ये हमारे झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। और इसको एक उपनाम है वह नवलखा, क्या कहा जाता है, नवलखा दुर्ग, नवलखा दुर्ग कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है ना। किशनगढ़ में, डिग में, आमेर में, पुष्कर में, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर में। देखो दोस्तों यहाँ पर दो चीज, अजमेर भी दे रखा है ना, आपको करेक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछ रखा है, यानी कि हमको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। अगर यहाँ पर जिले दे रखे होते है ना, जैसे कि डीग, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऐसे कुछ जिले दे रखे थे तो हम अजमेर बताते, परंतु यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो इसमें हमारा हो जाएगा पुष्कर, है ना। कहाँ पर है, पुष्कर में, है ना, पुष्कर में जहांगीर के महल स्थित है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित स्थानों में, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनके संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है। दोस्तों यहाँ पर हमको कुछ स्थान दे रखे हुए है ना, यानी कुछ दुर्ग दे रखे हैं, उनके स्थान दे रखे, उनको हमको सुमेलित करना है ना, कौन सा सही दे रखा है ना। देखो जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनानगढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़, है ना। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा जो राइट है, देखो हमारा जो जैसलमेर है, जैसलमेर में सोनारगढ़, मेहरानगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ हमारा कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। जूनानगढ़ कहाँ पर है हमारा, जूनानगढ़ हमारा बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में है। और जो हमारा कोसवर्धन शेरगढ़, यानी शेरगढ़ कहाँ पर, कोसवर्धन शेरगढ़ अर्थात कोसवर्धन कहाँ पर है, शेरगढ़, शेरगढ़ 12, है ना। और जो हमारा सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ हमारा जैसलमेर, सोनारगढ़ हमारा जैसलमेर, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जो शेरगढ़ है यानी कि जो कोसवर्धन है वो हमारे शेरगढ़ 12 में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी। इन प्रश्नों में से आपके दोस्तों कितने परसेंट राइट होते हैं आप मुझको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों हमारी जो कल की क्लास रहने वाली है ना, आज की क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के 2 क्लास ले ली, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली और उनकी व्याख्या भी देख ली, है ना। और हमारी जो अब कल की जो क्लास रहने वाली है ना, कल की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियों की रहने वाली है, यानी कि राजस्थान के प्रमुख जो शमशान घाट, यानी जो राजा महाराजाओं के प्रमुख शमशान घाट थे या उनकी जो क्षत्रिया थी, है ना, उनकी उनकी क्लास रहने वाली है। उस क्लास में जुड़ना ना भूले। और उस क्लास में भी हम इसी प्रकार से प्रश्न देखेंगे और उन प्रश्नों का हम व्याख्या सहित विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।